Understand chapter number 6, control and coordination. In the previous chapter we have looked at life processes involved in the maintenance and functioning of the living organism. मतलब ये हुआ कि पिछले में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ रखा था, उसमें ये पढ़ रखा था कि कोई भी लाइफ, जैसे लाइफ क्या होती है, तो लाइफ हमने पढ़ा था कि बर्थ से लेके डेथ तक, मीन्स व्हाट वी हैव सेड, बर्थ टू डेथ। बर्थ टू डेथ में जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते थे, ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या बोलते थे, लाइफ प्रोसेस। यस और नो? तो बस उसी तरह से इसको भी हमको देखना है। इसमें ये पढ़ना था कि जो भी हमारा लाइफ प्रोसेस हुआ वो कंट्रोल कैसे होगा, वही इसमें पढ़ना है हमको। ठीक है, तो पढ़ने से पहले देखो ये क्या कह रहा है कि देयर वी हैव स्टार्टेड विथ अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग, अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं चल रही है तो हम लोग क्या मानते थे कि अलाइव है। जैसे कुत्ता गली में लेटा हुआ है तो वो सांस ले रहा है तो उसके पेट में मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते थे, ये अलाइव है। ठीक है, सम ऑफ दिस मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। देखो कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो केवल ग्रोथ से पता चलते हैं कि हाँ ये अलाइव है। जैसे प्लांट हुआ, अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रोस एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, इट पुशेस द सॉइल असाइड एंड कम आउट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सीड को हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, तो कुछ दिन के बाद वो ऊपर आता है। ठीक है, ऊपर आया तो वो करता क्या है, जिस उसमें लैंड है, ज़मीन है, उसको साइड करता हुआ ऊपर आता है। तो बस यही कह रहा है, बट इफ़ द ग्रोथ वेयर वी स्टॉप दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन। अगर वो बढ़ना बंद हो जाए तो क्या वो ऊपर आ पाएगा? नहीं। और some movements are in many animals and some plants are not connected with growth। कुछ movements ऐसे हैं जैसे plants का हो चाहे animals का, जिसमें क्या होता है कि ग्रोथ से रिलेशन नहीं है। जैसे अ कैट रनिंग, एक बिल्ली दौड़ रही है, एक बच्चा खेल रहा है, एक भैंस है जो बैठी हुई अपना मुंह कटिंग कर रही, ठीक है ना। दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज बाई द ग्रोथ। इसमें ग्रोथ नहीं होना है। क्या बिल्ली दौड़ रही तो बड़ी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या जो बच्चा झूला झूल रहा है बड़ा हो जाएगा? नहीं। तो बस यही इसमें हमको पढ़ना है, वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विथ लाइफ। तो ये सवाल यही है कि क्यों हम ऐसे मूवमेंट्स जो देखते हैं ये लाइफ के साथ में। ठीक, अब पॉसिबल आंसर is that we think the movement as a response to change in the environment of the organism। देखो यार, इसका आंसर ये है कि कोई चीज़ मूवमेंट अगर कर रही है तो इन्वायरमेंट में किसी न किसी चीज़ का क्या दे रही है, रेस्पॉन्स दे रही है। जैसे द कैट में बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। हो सकता है बिल्ली ने क्या देखा है, चूहा देखा दौड़ी हो सकता है कुत्ता दौड़ा है, उसको कुछ भी हो सकता है। Not only that, we also think the movement is attained by living organisms to use changes in their environment to their advantage। देखो यार, कोई भी चीज़ का मूवमेंट अगर हो रहा है ना तो कुछ न कुछ एडवांटेज के लिए हो रहा है। ठीक है, जैसे प्लांट टू ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, मतलब जो प्लांट ग्रो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी माना चाहता था। चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट स्विंगिंग, जो बच्चा है वो इसलिए झूला झूल रहा था क्योंकि उसको आनंद आ रहा था उसमें। बफेलो अपना मुंह इसलिए चला रही थी क्योंकि उसको चाहती थी कि उसका जो उसने खाया है वो बेटर डाइजेशन हो सके ना। When a bright light is focused on our eye or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movements in order to protect ourselves। देखो अगर कोई भी चीज़ जैसे अचानक से आँख में कोई टॉर्च जला दे तो क्या कहते हैं, आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। पूछने थोड़ी आते हैं कि बंद करो कि नहीं, ऑटोमेटिक बंद होगी। बैठे हो कोई अचानक से ला के चाय गर्म टच करा दे तो क्या करते हैं, तुरंत हाथ पीछे करते हैं। क्यों? अपने आप को बचाना है। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट this, it become apparent that all this movement is in response to the environment is carefully controlled। हम अगर थोड़ा सोचें तो ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये कंट्रोल्ड है।
बिल्ली दौड़ रही हो कंट्रोल वे में दौड़ रही है, ऐसा नहीं कि सामने कुआं है उसमें कूद जाएगी, ठीक है, ठीक है। दूसरा, बच्चा झूला झूल रहा है, बगल में अगर वहाँ पे समझो कुआं है तो उस वो भी नहीं जाके कूदेगा। ईच काइंड ऑफ द चेंज इन द इन्वायरमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मोमेंट इन रिस्पॉन्स। देखो, अगर हर जो भी चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, वो कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएट मोमेंट हो रहा है जो कि किसी चीज़ का रिस्पॉन्स हो है, ठीक है ना। वेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड इन अ क्लास वी विस्पर रेदर देन द शाउटिंग लाउडली। अब जैसे मान लो क्लास में बच्चे बात करते हैं, डिपेंड करता है ना कि क्लास में कोई टीचर है, अगर टीचर है तो धीरे से कान में बात करेंगे, ना कि चिल्लाएंगे, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट क्लियरली द मोमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। जो भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी इवेंट का वो ट्रिगर करता है कि हाँ ये होना चाहिए। Therefore, such control movement must be connected to the recognition of various event in the environment। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्रोल मूवमेंट है वो कनेक्टेड है, रिकॉग्निशन पहचान हो रहा है वेरियस इवेंट इन द इन्वायरमेंट फॉलो बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स। और जो भी, जैसे सपोज करो कि अगर चाय गर्म हमको टच होती है तो हम हाथ ना हटाने के बजाय हाथ उसमें थोड़ी डाल देंगे, उसको हम साइड ही करेंगे। In other words, living being must be systems providing control and coordination। जो लिविंग ये बात बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब एक सिस्टम हमारी बॉडी ने दे रखा है, ठीक है ना, उसको हमको क्या करना है, यूज़ करना है इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म। In multicellular specialized tissues are used to provide this control and coordination activity। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इन कीपिंग द जनरल प्रिंसिपल, जनरल जो प्रिंसिपल्स उसको ध्यान में रखते हुए जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सपोज करो हमको खाना खाना है तो हम हाथ यूज़ करेंगे, पैर नहीं। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज टू प्रोवाइड, और स्पेशल टिश्यूज़ हैं हमारे पास कुछ जो कि प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़। तो अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे, देखिए आगे हम ये पढ़ेंगे कि ये नर्वस सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है, एक सेल बॉडी से दूसरे सेल में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। फिर अगर हम गर्म चाय हमको टच होती है तो हम तुरंत उसको रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, इसमें आएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मेन जब रिस्पॉन्स करते हैं तो इसको कंट्रोल कौन करता है, ह्यूमन ब्रेन, तो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन कैसे फंक्शन करती है। उसके बाद हाउ डू द टिश्यू प्रोटेक्ट, जैसे टिश्यूज़ कैसे बचाव करते हैं। और दूसरा, व्हाट डज द नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन, क्या कारण है जिससे वो एक्शन करता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशंस होते हैं। जैसे ये देखो टच मी नॉट है, इसको जैसे ही टच किया ये अपने आप को बंद कर लेता है, खोल लेता है। ये मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, जो भी मूवमेंट ग्रोथ के कारण होते हैं इसके बारे में यहाँ पढ़ने जाएंगे। उसके बाद यही हमारा चैप्टर ये जो होगा ये हाफ पार्ट कंप्लीट होगा। फिर हम शुरुआत करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, जो हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स में वो किस तरह से होंगे, और ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर होगा ये लास्ट हो जाएगा, और ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हर एक टॉपिक को अलग अलग आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट करने का पूरा टारगेट ये रहेगा कि 10 डेज़ के अंदर में सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।